बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने वाला है और इस दृष्टि से हम लोग प्रारंभ से इस बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहे हैं और इसमें सरकार ने हर स्तर पर प्रयास भी किया है। 2024-25 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति गणों के लिए प्रयागराज में आवास के निर्माण के लिए 62 करोड़ 41 लाख रुपए की हम लोगों ने प्रशासनिक और वित्तीय सहायता स्वीकृति दी है। इसी प्रकार से लखनऊ बेंच के भी माननीय न्यायमूर्ति गणों के लिए आवासीय सुविधा के लिए 117 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हम लोग पहले ही उपलब्ध करवा चुके हैं। उच्च न्यायालय लखनऊ के यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी 99 करोड़ रुपए की आवास निर्माण की सहायता हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले ही उसको जारी कर चुके हैं और प्रयागराज में भी माननीय उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए 896 आवास भवनों के निर्माण के लिए भी हम लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से एक सैद्धांतिक स्वीकृति पहले ही जारी कर दी है। वादकारी खंड के निर्माण के लिए 112 करोड़ 6 लाख रुपए इसके प्रस्ताव को भी हम लोग सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ा चुके हैं और प्रयागराज में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के हेरिटेज भवन के रखरखाव के लिए भी 44 करोड़ 91 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार पहले ही जारी कर चुकी है, जिसके बारे में भी हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने ध्यान आकर्षित किया है। न्यायालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में और इसके बारे में हम लोग प्रदेश सरकार ने एक नई व्यवस्था आगे बढ़ाई है जो इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की है, जिसमें जो एक नई संकल्पना है जिसमें जनपद न्यायालय, मोटर एक्सीडेंट से जुड़े हुए जो भी हमारे इस प्रकार के ट्रिब्यूनल हैं, परिवार न्यायालय हैं, हमारे कॉमर्शियल कोर्ट्स हैं और लैंड एक्विजिशन से जुड़े हुए कोर्ट्स हैं, इनसे जुड़े हुए इन सब के लिए भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इन सभी को एक हम लोग इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स उपलब्ध करा सकें। इसके लिए 10 जनपदों में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, जिसमें से 6 जनपदों के लिए हम लोगों ने 1645 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी है, जिस पर बहुत शीघ्र एक नए यानी न्यू मॉडल के इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हमें वहां उपलब्ध होंगे। इसके अलावा महिलाओं के प्रति अपराध और राज्य सरकार की उसके प्रति गंभीरता को ध्यान में रख करके हम लोगों ने पास्को कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट और अन्य न्यायालयों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए 381 न्यायालयों के गठन को भी अब तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो कोर्ट रूम एवं आवासीय निर्माण के लिए भी धनराशि समय समय पर जारी की जाती है, वह 2023-24 में 148 करोड़, 2024-25 में 239 करोड़, 2025-26 में अब तक 75 करोड़ से अधिक की धनराशि राज्य सरकार जारी कर चुकी है। जनपदीय न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 92 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है। फायर फाइटिंग आदि की स्थापना के लिए 59 जनपदों के लिए अब तक 19 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी अमुक्त की जा चुकी है। तो यहां पर हमारे न्यायिक संघ के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा था कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को उत्तर प्रदेश ने पूर्ण रूप से लागू कर दिया है और देश के उन राज्यों में है जिन्होंने पहले लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से उत्तर प्रदेश है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्तों के एरियर के भुगतान हेतु 1092 करोड़ 37 लाख रुपए के अधिक की राशि को भी राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। उत्तर प्रदेश में
जो यहाँ पे न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, इसमें 400 बेडेड न्यायिक अधिकारियों की हॉस्टल के निर्माण के लिए भी 54 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है और परियोजना ये लगभग पूर्ण हो चुकी है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में 14 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी वहां पर निर्मित किया जा चुका है, कराया जा रहा है। इसके अलावा संस्थान में वहां पर अत्याधुनिक लेक्चरर हॉल, प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण ब्लॉक और कंप्यूटर लैब के लिए भी 8 करोड़ 77 लाख रुपए स्वीकृति किए गए हैं। ऑडिटोरियम के लिए 2 करोड़ 36 लाख रुपए और संस्थान परिसर के लिए, उस पूरे परिसर के अधिकारियों के आवास की सुविधा, उनकी मरम्मत आदि के लिए भी 1 करोड़ 68 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश के अंदर संस्थान और अन्य उससे जुड़े हुए जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उनके रखरखाव के लिए अब तक 81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के भी नवीन कार्यालय के लिए 22 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि से यह निर्मित किया गया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण के लिए भी 387 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसे उपलब्ध करवाई गई है, जिस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा प्रदेश में 110 ग्राम न्यायालय क्रियाशील किए जा चुके हैं और अन्य जगह जहां से भी हमें प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आने वाले समय में प्रदेश के अंदर न्यायालयों में हम लोग आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकें, वाद प्रबंधन से संबंधित डाटाबेस विश्लेषण और एआई का उपयोग भी हमारे न्यायालयों में हो सके, न्यायिक व्यवस्था के कार्यों को उससे हम और उन्नत बना सकें। राज्य सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायिक व्यवस्था में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ ही इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत ई कोर्ट्स, ई पुलिसिंग, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन और ई फॉरेंसिक के इंटीग्रेशन के लिए भी प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर लिटिगेशन टाइम को कम किया जा सके, इस दिशा में राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ न्यायपालिका के साथ मिलकर के हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। मेरे सामने न्यायिक अधिकारियों से जुड़े हुए कुछ समस्याओं को भी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने यहाँ पर अपनी बातें रखी थी और स्वाभाविक रूप से उसमें से बहुत सारी बातें ऐसे लग रही थी जैसे कि ये बहुत पहले होना चाहिए था। 2018 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए जो उनका कल्याण कोष था, उसका एक कॉर्पस फंड हम लोगों ने उस समय तैयार किया था 10 करोड़ का। स्वाभाविक रूप से समय के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सुरक्षा और हर प्रकार से उन्हें न्यायिक सेवा संघ के माध्यम से भी सहयोग किया जा सके, इसके लिए हम प्रदेश सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ को उपलब्ध करवाने की यहाँ पर आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जनपद न्यायालयों में जो न्यायालय के अंदर जो इतनी पेंडिंग्स हैं, 1 करोड़ 15 लाख से अधिक मामले अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। यद्यपि एक वर्ष में जितने मामलों का डिस्पोजल हुआ है वह एक काफ़ी अच्छी संख्या है, बड़ी संख्या है। एवरेज दिखता है कि एक न्यायिक अधिकारी एक दिन में, जो हमारे न्यायिक सेवा संघ के अधिकारी बोल रहे थे, तो उसमें एवरेज ऐसे आ रहा था कि अगर उनकी छुट्टियों को भी हम काट दें, माने छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं,
तो भी 10 मामलों का उन्होंने डिस्पोजल किया है एक दिन में, एक अधिकारी ने। न्यायिक अधिकारी सेवा संघ के द्वारा जो यहां पर जनपदीय न्यायालयों में जो डिपोजिशन राइटर के बारे में मांग की गई है, ये संख्या काफी बड़ी है, लेकिन हम लोग इन्हें आउटसोर्स से इसमें सैद्धांतिक सहमति दे रहे हैं। इस बारे में एक बार ये लोग अपने ठोस प्रपोजल हमारे पास आता है तो हम इसको भी और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, जिससे न्यायिक कार्यों को और तेजी के साथ हम आगे बढ़ा सकें। एक मामला जो हमारे सामने आया है, और स्वाभाविक रूप से सबकी इच्छा भी होगी कि सभागार में बैठ कर के लोग बड़े आनंद के साथ इस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि हॉल एयर कंडीशनड है। वैसे भी न्यायिक पीठ पर बैठा हुआ न्यायिक अधिकारी बड़ी कूलिंग उसमें रहे तो मुझे लगता है कि न्याय उतना ही अच्छा हो सकता है। जब न्यायिक सेवा संघ के अधिकारी मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं एक जनपद न्यायाधीश के चेंबर में मुझे एक दिन किसी बहाने जाने का अवसर मिला था, तो मैंने देखा बड़ी गर्मी है वहां पे, और गर्मी तो यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गर्मी तो थी ही, अधिवक्ताओं की गर्मी और भी उसको बढ़ा दे रही थी। इन लोगों के आने के पहले मैंने स्वयं भी मुख्य सचिव के साथ अन्य अधिकारियों के साथ बात की। मैंने कहा भी ये डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी जो है एसी नहीं लगा है, उनके पास भी वो बिना उसकी एसी के हैं। उन्होंने कहा नहीं कुछ में लगा होगा। तो हमने कहा भाई एक प्रस्ताव लाइए, कम से कम उनके यहाँ तो लग जाए एसी। और आज मैं इस बात की घोषणा करूंगा कि उन सबको वातानुकूलित करने के लिए प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी, जिससे अच्छी सुविधा वहाँ पर होगी, तो उसको हम और अच्छी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाएंगे। और एक अन्य बात जो है वह है कि सुरक्षा से संबंधित भी एक मामला सामने रखा है। मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार इस मामले में आपसे उचित प्रस्ताव लेकर के और प्रत्येक जनपद स्तर पर इस मामले को भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ से जुड़े हुए आज के इस अधिवेशन में आप सबका यहाँ पर खासतौर पर अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय का, अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ उच्च न्यायालय के हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश महोदयों का, अन्य सम्मानित न्यायमूर्तियों का, रिटायर्ड न्यायमूर्तियों का और आप सभी न्यायिक सेवा से जुड़े हुए प्रदेश भर के सभी न्यायिक अधिकारियों का लखनऊ आगमन पर हृदय से मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके इस अधिवेशन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप प्रदेश भर के अंदर न्यायिक क्षेत्र की इन चुनौतियों के साथ साथ उसके समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरक और ओजस्वी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले चरण में थोड़ा इस बात का जिक्र कि वास्तव में ये समारोह उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के चुनाव का समारोह मात्र नहीं है, बल्कि न्यायिक सेवा संघ की किताब का एक सुनहरा अध्याय है। अध्याय जिसमें उत्साह है, उमंग है, उम्मीद है, स्वप्न है, संघर्ष है और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ को नई दिशा देने का प्रयत्न है। इसी सुनहरे अध्याय के लिए कि यह क्षण गुजर जाएगा, इसकी बात रह जाएगी, यह क्षण गुजर जाएगा, इसकी बात रह जाएगी और काफिले के गुजरने पर भी यादें रफ्तगां रह जाएगी। और यादें रफ्तगां को सहेजने के लिए इस कार्यक्रम की स्मारिका हमारे मध्य है और मैं माननीय मंच से ये अनुरोध करूंगी कि कार्यक्रम और संघ से संबंधित जो स्मारिका है उसका अनावरण करें। और सभागार से अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियों से इस अद्भुत गौरवशाली क्षण का साक्षी बने।
आज का यह कार्यक्रम सही मायनों में ऐतिहासिक है। हमारे विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को हर दृष्टि से गौरवपूर्ण स्वरूप प्रदान किया है। कार्यक्रम की यादों को अपने विशिष्ट अतिथियों के मन मस्तिष्क में सदैव के लिए संजोने हेतु सम्मानपूर्वक प्रतीक चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं श्री राजीव भारती महानिबंधक माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं श्रीमती बबीता रानी जनपद न्यायाधीश लखनऊ को कि वे माननीय मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। कर्म की प्रधानता को दिखाता हुआ हमारा यह स्मृति चिन्ह यह स्मृति चिन्ह स्वयं में कह रहा है कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। अब मैं आग्रह करता हूं जनपद न्यायाधीश लखनऊ एवं श्री विनोद सिंह रावत प्रमुख सचिव न्याय से कि वे कृपया माननीय मुख्य न्यायाधिपति को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री देवेश चंद्र सामंत निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान एवं श्री प्रदीप कुमार सिंह वरिष्ठ निबंधक माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ से आग्रह है कि वे कृपया माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं श्री संजीव शुक्ला जनपद न्यायाधीश हरदोई एवं श्री मंजीत सिंह शेरौन जनपद न्यायाधीश बुलंदशहर से आग्रह करता हूं कि कृपया माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री संजीव कुमार जनपद न्यायाधीश प्रयागराज एवं श्री विकास कुमार जनपद न्यायाधीश मथुरा से आग्रह है कि वे आए और श्री माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश लखनऊ को स्मृति चिन्ह भेंट कर अनुग्रहित करें। श्रीमती पूजा सिंह अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण लखनऊ से आग्रह है कि जनपद न्यायाधीश लखनऊ को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री पुष्कर उपाध्याय अपर जनपद न्यायाधीश आगरा से आग्रह है कि अध्यक्ष के सो मच माय लॉर्ड यात्रा को आगे बढ़ाने हेतु आदित्यनाथ जी को अध्यक्षीय संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के
42वें अधिवेशन के अवसर पर आज के इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश परम सम्मानीय जस्टिस अरुण भंसाली जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता जी, उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजन राय जी, उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के और लखनऊ के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान जी, जिला न्यायाधीश लखनऊ श्रीमती बबीता रानी जी, उत्तर प्रदेश न्यायिक संघ के सेवा संघ के अध्यक्ष श्री रणधीर सिंह जी, सचिव उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ से हरेंद्र बहादुर सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित न्यायमूर्तिगण, अवकाश प्राप्त न्यायमूर्तिगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 42वें अधिवेशन के अवसर पर प्रदेश की इस राजधानी में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबको न केवल आनंदित करती है बल्कि एक नए उत्साह के साथ एक नई प्रेरणा की ओर उन्मुख करती है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के इससे पूर्व सन 2018 के अधिवेशन में भी मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस अवसर पर मुझे यह देख करके प्रसन्नता की अनुभूति हुई थी